हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस एक्सपो। आज हम एक ऐसे जदीद लड़ाका तैयारे के ऊपर बात करेंगे जिसकी खूबी से खुद उस जदीद तैयारे के ऑपरेटर ही अनजान है। वैसे आप समझदार हैं और आप काफ़ी समझ भी गए होंगे कि हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी जो लोग नहीं समझ पाए हैं उनको अपने हमसाये पड़ोसी पाकिस्तान से कुछ सीखना चाहिए। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। हम यहाँ पर 10th जनरेशन के उसी जदीद लड़ाका तैयारे की बात कर रहे हैं जिसको पाकिस्तान ने बनाया है। ओह सॉरी, बनाया नहीं है, पेंट किया है, जिसे हमारे यहाँ हिंदी में पुताई कहते हैं। मतलब हम यहाँ JF सितारा की बात कर रहे हैं। ये इतना सक्सेसफुल जेट है कि इसे खुद बनाने वाला ही यूज़ नहीं करता। आफ्टर ऑल इसको उड़ाने के लिए स्किल्ड पायलट चाहिए जो कि चाइना के पास नहीं है। स्किल्ड पायलट सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलते हैं क्योंकि ये वहीं से पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं। इसलिए इस तैयारे को सिर्फ पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज इस्तेमाल करती है। वैसे तो हमारी इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के मिराज 3 और F7 से भी डरती है, लेकिन अब पाकिस्तान JF-17 की शक्ल में एक 10th जनरेशन के जेट को ले आया है जो कि स्टेल्थ भी है। ये तैयारा इतना जदीद है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट S-400 को भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। और F-22 की तो आप छोड़ ही दें, ये एयरक्राफ्ट F-35 को भी कई बार शॉट कर चुका है और कई कंट्रीज़ इस जेट को इंडक्ट करने की ख्वाहिश भी रखती हैं। लेकिन JF-17 को खरीदने के लिए बजट भी चाहिए जो कि सिर्फ पाकिस्तान जैसे अमीर तरीन मुल्क ही अफोर्ड कर सकता है। आप लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि इसके डिज़ाइन को बनाने के लिए पाकिस्तान ने रशिया को ऑर्डर दिया था। जी हाँ, हुक्म दिया था। वैसे इस जेट के डिज़ाइन के ऊपर रशिया भी जेट बना रहा था, लेकिन एक 10th जनरेशन के जेट को बनाने के लिए बजट चाहिए जो कि पाकिस्तान जैसे अमीर मुल्क ही अफोर्ड कर सकता है। इसलिए रशिया ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया था। लेकिन इस जेट का हिस्सा सब बनना चाहते हैं, तो रशिया ने पाकिस्तान से मिन्नतें की कि हाँ पाकिस्तान भाई, हमको भी JF-17 के डेवलपमेंट में शामिल कर लो। लेकिन पाकिस्तान ने रशिया की एक न सुनी और रशिया को डेवलपमेंट में शामिल नहीं किया। लेकिन सब जानते थे कि पाकिस्तान अगर इस जेट को बना रहा है तो ये 10th प्लस जनरेशन का जेट होगा जिसमें इनविजिबल होने की सलाहियत भी होगी। इसलिए रशिया ने हार नहीं मानी और रशिया ने चाइना से कहा कि हमें भी JF-17 की डेवलपमेंट में शामिल कर लीजिए। फिर चाइना ने रशिया से कहा कि तुम जानते भी हो कि पाकिस्तान वर्ल्ड की सुपर पावर है, इससे मैं छोटा सा मुल्क कैसे बात करूंगा। लेकिन रशिया के बार बार कहने पर चाइना ने डर डर कर पाकिस्तान से कहा कि सुपर पावर पाकिस्तान जनाब, आप अपने 10th जनरेशन के जेट के डेवलपमेंट में एक गरीब मुल्क यानी रशिया को भी शामिल कर लीजिए। इतना सुनकर पाकिस्तान ने चाइना को भी डेवलपमेंट से निकालने की धमकी दे दी। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान जेट के लिए इंजन बना रहा था तब इंजन के ब्लेड टूट जाते थे और इंजन 500 किलो न्यूटन की थ्रस्ट देने लगता था। जैसे ही पाकिस्तान को लगा कि ये स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, उसने ये इंजन बनाने का प्लान भी ड्रॉप कर दिया। फिर पाकिस्तान को गरीब रशिया पर दया आ गई और रशिया से पाकिस्तान ने इंजन लेने का मुआहदा तय कर लिया। बेचारे गरीब रशिया के लोगों को जब पता चला कि रशिया अब सुपर पावर पाकिस्तान के 10th जनरेशन के जेट के लिए इंजन सप्लाई करेगा तो वहाँ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ये खुशी यहाँ तक नहीं रुकी, इसके लिए रशिया के प्रेसिडेंट ने हज भी करने का ऐलान कर दिया। अब जब पाकिस्तान को इंजन मिलने लगे तब पाकिस्तान ने एयरक्राफ्ट के लिए मेटल कटिंग स्टार्ट कर दी। इसके लिए पाकिस्तान ने लाहौर और मुल्तान के मशहूर सुनार से रब्ता किया और गोल्ड और डायमंड से बने हुए एयर फ्रेम बनाने को कहा। लेकिन पाकिस्तान में चोरी की वारदातें बढ़ने लगी। इससे JF-17 के गोल्ड एयर फ्रेम चोरी होने के खदशात पैदा होने स्टार्ट हो गए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया पूरी अपने छोटे से बजट के साथ एक जेट तैयार कर रहा था जिसका नाम तेजस रखा गया, जिसे पाकिस्तान में तेजू लाल भी कहकर बुलाया जाता है। इंडिया के पास ना एक्सपीरियंस और ना ही टेक्नोलॉजी, लेकिन इंडिया ने जेट की डेवलपमेंट जारी रखी। और वहीं पाकिस्तान में चोरी की वारदातों की वजह से पाकिस्तान ने चाइना को हुक्म दिया कि अब से JF-17 साहब के पर और पूंछ चाइना में असली सोने से बनेंगी, जो कि लाहौर और मुल्तान के सुनार शेख रशीद और फवाद चौधरी बनाएंगे। फिर क्या था, पाकिस्तान का ऑर्डर आते ही चाइना ने काम स्टार्ट कर दिया। आधा चाइना सोने के खानों में काम करने लगा और आधा चाइना सोने के एयरफ्रेम बनाने लगा। लेकिन जो सुनार पाकिस्तान ने भेजे थे एयरफ्रेम को बनाने के लिए वो बेईमान निकले और उन्होंने सोने की जगह एल्यूमिनियम यूज़ किया और येलो पेंट कर कर पाकिस्तान भिजवा दिए। तभी आपने देखा होगा JF-17 पहले येलो कलर में आता था, लेकिन फिर वो मॉडल बनने बंद हो गए। पाकिस्तान के इस जदीद जेट ने अपनी पहली परवाज़ 2003 में भरी। परवाज़ की आवाज़ इतनी खतरनाक और तेज़ थी कि HAL की प्रोडक्शन फैसिलिटी में खड़े तेजस के पर अपने आप गिरने लगे। तभी तो आज सिर्फ इंडिया 40 तेजस ही बना पाया है और अमीर पाकिस्तान ने 100 से ज़्यादा JF-17 बना डाले हैं।
JF-17 के पायलट बताते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट के दौरान हमारे तैयारे ने मैक 3 की स्पीड से परवाज़ की और देखते ही देखते स्पेस में पहुंच गया। वहां एलियन से बात कर वापस आते वक्त उसने एक F-35 को भी मज़े में शॉट कर दिया। यही कारण है कि क्यों आज पाकिस्तान का 10th जनरेशन का जेट चाइना में नहीं उड़ता, क्योंकि चाइना के पास स्किल्ड और प्रोफेशनल पायलट की कमी है। अब पाकिस्तान ने हाल ही में चाइना की गुजारिश के बाद J-10C लिए हैं प्रमोशन के लिए, ताकि बाकी की कंट्रीज़ भी J-10C को ले। इंडिया भी पाकिस्तान से JF-17 हासिल करना चाहता है, लेकिन बजट प्रॉब्लम और स्किल पायलट की वजह से इंडिया को JF-17 पाकिस्तान उधार या इंस्टॉलमेंट पर भी देने को तैयार नहीं है। और इंडिया भी बस तेजस को 4.5 जनरेशन का ही बना पाया है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान को JF-17 बनाने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ी। कैसे पाकिस्तान ने आप लोगों से फैक्ट छुपाए कि 10th जनरेशन JF-17 अभी भी गोल्ड एयरफ्रेम से बनाए जाते हैं। अरे हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि JF-17 शाहीन 3, अब्दाली, गौरी, गजनबी, अबाबील सारी मिसाइल कैरी कर सकता है, वो भी एक नहीं 4-4। इंडिया तो बेचारा इतना डरा हुआ है कि अब उसने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया है, जैसे 1971 वॉर में किया था इंडिया ने पाकिस्तान के सामने। आपको अभी तक इंडियंस ने यही बताया होगा कि पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने इंडिया के सामने सरेंडर किया था, लेकिन बतौर एक इंडियन मैं आपको साफ बताता चलूँ कि सरेंडर पाकिस्तान ने नहीं बल्कि इंडिया ने किया था 1971 में। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जय हिंद।